स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेंज लॉ, देखो लेंज लॉ, अरे हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लेंज लॉ। लेंज लॉ मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था लेंज लॉ कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो माइनस d∅dt होगा, है ना। और अगर जो एन लूप है, एन लूप, तो ईएमएफ ये हो जाता है, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और इंड्यूस करंट will be such that it will oppose the cause by which it is produced itself। क्लियर है क्या बात? हिंदी में बोले तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये एक लूप है और ये लूप बंद है, मान लिया क्लोज है, तो यदि हम इससे लिंक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि ये जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल, है ना, मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ये है एग्जांपल नंबर 1 लिखते हैं। जैसे ये लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द बोर्ड है ना, और ये इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? इंक्रीज कर रहा है। तो जब इससे लिंक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगी तो इसमें देखो करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि वो इसका अपोज करे। बोर्ड पे देखो, एक बार ध्यान से एक बार समझेंगे, लिखेगा कोई नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है क्या बात? पंखा नहीं चला ये, हाँ। बोर्ड पे देखो कि अगर जो मान लिया, इसे रफ में लिख लेना भाई, रफ में क्या कि अगर जो ये लूप है और इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है, या करंट इसमें लूप है और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है? इसमें हो रही है क्लॉकवाइज, इसमें हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी? इनटू द बोर्ड होगी, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड, वो अवे फ्रॉम द बोर्ड होगी। ये तो सबको पता ही है अपने को। बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये एक लूप है, ये एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें करंट की दो तरीके से डायरेक्शन हो सकती है। एक तो करंट इंड्यूस ईएमएफ की वजह से या तो इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो सकता है या इसमें एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे करंट फ्लो हो सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें करंट किस प्रकार से फ्लो होगा। ध्यान से देखो, इसमें जो करंट फ्लो होगा इससे लिंक फ्लक्स, मैंने बताया ना, यदि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। तो फ्लक्स तो चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कि इसमें एक बैटरी बन जाएगी ईएमएफ की, है ना, और करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। दूसरी बात, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा लेंज लॉ। कौन डिसाइड करेगा? लेंज लॉ कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या है लेंज लॉ? लेंज लॉ है कि इसमें करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी, उस कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आई बात? यदि मैं इस लूप को कंसीडर करूं तो इस लूप का एरिया, इस लूप का
एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अंदर की ओर बढ़ रही है ना, जैसे बी नॉट या बी नॉट टी स्क्वायर, तो इसमें करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करे। क्लियर है क्या बात? तो देखो, अगर जो करंट इसमें इस प्रकार से प्रोड्यूस होती है तो इंड्यूस करंट ऐसे होगी, और इसमें इंड्यूस करंट इस प्रकार से होगी, है ना। तो यदि करंट ऐसे होती है तो इस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो जाएगी। आई बात समझ में? और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर थी, और वो इसने जो प्रोड्यूस करा, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ही प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये वाली करंट, क्लॉकवाइज करंट यदि प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, उसे भी बढ़ा दिया इसने। तो इसका मतलब ये गलत है। जबकि अगर जो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि वो उसे घटाने की कोशिश करे। यानी कि इसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। एक बार कॉपी कर लो, मैं और एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। सही है भाई? एक बार कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। हाँ, देखो फिर से मैं एग्जांपल लूंगा भाई। देखो, ऑनलाइन में थोड़ा समझाना तो टफ है, लेकिन धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे पूरा, है ना। लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से खुद उत्पन्न हुई है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सेकंड, कि मान लिया मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या है? इनटू द बोर्ड है, इनटू है, और ये डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ये तो क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इनटू द बोर्ड। अब इसके अंदर करंट जो होगी वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा कैसे? मैग्नेटिक फील्ड को किस प्रकार से बढ़ा सकती है इंड्यूस करंट? मान लेते हैं देखो कि इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रही है और इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। आई बात समझ में? इंड्यूस करंट ऐसे है, तो इंड्यूस करंट आई इंड्यूस ऐसे उत्पन्न हो सकती है। तो यदि इंड्यूस करंट ऐसे है तो इस इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर को होगी? अंदर की ओर। तो यानी कि इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है,
लेकिन कम हो रही है ना। दूसरी, अगर जो इंड्यूस करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होती है और इसमें क्लॉकवाइज होती है, ये रहा इंड्यूस और इंड्यूस, तो इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी भाई, वो बाहर की ओर होगी। समझ में आई ना बात। तो ये बताओ, यदि ये घट रही है तो इसकी टेंडेंसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो उसे बढ़ाए। तो कौन से केस में बढ़ा रहा है, इस वाले केस में इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को हेल्प कर रही है और बढ़ा रही है। तो किस तरीके से होगी भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। समझ में आई। कॉपी कर लो, अभी और एग्जांपल कई सारे देते करो तेजी से कॉपी। हाँ बेटा, मैं बताऊंगा, वो बाद में बता दूंगा। पहले हम लेंज लॉ से करंट की डायरेक्शन निकालना करेंगे, वो डेरिवेशन भी है वो करेंगे पूरा, है ना। कंजर्वेशन पर कैसे बेस्ड है वो मैं बताऊंगा। सही है। अब देखो तीसरा एग्जांपल करते हैं हम। तीसरे एग्जांपल में मान लिया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, बाहर की ओर है और ये बढ़ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से हो सकती है भाई, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट और सेकंड आंसर बताओ, इंड्यूस करंट किस प्रकार से उत्पन्न होगी। बस आई लिख देता हूं अब मैं इसमें, है ना भाई। ये रहा फर्स्ट और सेकंड बाहर की ओर है और वो बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट ऐसे होगा, फर्स्ट या सेकंड, हाँ चलो कई के आंसर है फर्स्ट। देखो सोचते हैं बोर्ड पे, देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की होगी कि वो इसे घटाने की कोशिश करे। तो घटाने की कोशिश वो तभी कर सकती है कि जब अगर जो करंट ऐसे उत्पन्न हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो इस इंड्यूस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी इंड्यूस करंट के कारण, है ना। तो ये भी बाहर की तरफ थी और बढ़ रही थी, तो इसने और बढ़ा दिया इसे। ये तो बढ़ रही थी, इसने और बढ़ा दिया इसे, तो ये नहीं होगा, बल्कि ये देखो ये बढ़ रही थी। तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी इस करंट के कारण, तो ये क्या घट जाएगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, ये हो जाएगी। आगे बात समझ में। फोर्थ देखते हैं, ये लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की ओर है और डिक्रीज हो रही है। हाँ भाई, कैसे लूप में इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो भाई। फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड, कई क्या आंसर है सेकेंड। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
इस लूप से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, इस लूप से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स घट रही है बाहर की ओर, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे उत्पन्न होगी कि वो उसे बढ़ाने की कोशिश करे। तो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से ही हो जाएगी। ये रहा ये इंड्यूस करंट की वजह से आई लिख लेता हूं केवल मैं इसे आई। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज इसकी ये इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी ना ये, तो इससे तो अंदर की ओर होगी, बताओ। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी बाहर की तरफ और इसने करंट ने अंदर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो घट गई ना, घट गई, जबकि वो घट ही रही है। तो उसे ये तो डिक्रीज हो रही है ना, तो इसे हेल्प करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी, ये हो। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? हो सकता है आपको कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे मैं एग्जांपल दूंगा, फिर आपस में भी डिस्कस करके आप सीख सकते हैं। कॉपी कर लो। देखो भाई एग्जाम्पल लिखते हैं फिफ्थ। कैसे? मान लिया करंट है ऐसे, देखो ये करंट बढ़ रही है, ये करंट क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। तो इस लूप में आपको करंट बतानी है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन बतानी है कि क्लॉकवाइज होगी या तो करंट ऐसे फ्लो होगी, इंड्यूस करंट है ना, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। बताना जरा आंसर, 1 मिनट बताओ आंसर। हाँ भाई, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं इसे समझाता हूं कैसे आप इसे करोगे। तो ये करंट बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए ये वायर है और इसमें करंट है और ये करंट इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ये करंट इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो है वो बी होगी इस तरीके से। ये बात अलग है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वेरिएबल होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और बढ़ रही है, बढ़ रही है ना भी, बढ़ रही है। तो इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो उसे कम करने की कोशिश करे। तो अगर जो करंट ऐसे प्रोड्यूस होती है इंड्यूस करंट,
तो उस इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, अंदर की ओर हो जाएगी फिर तो यानी कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करंट यानी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो भी क्या है, हेल्प कर रहा है। तो ऐसे नहीं होगी, फिर कैसे होगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट है, जो इंड्यूस करंट ऐसे उत्पन्न होगी और मैग्नेटिक फील्ड इसमें, ये इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी और ये इसे अपोज करेगी। समझ में आई ना बात? इसलिए इसमें कैसी हो जाएगी भाई, इसमें करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। दैट्स इट। दोनों आप डायग्राम बना सकते हो। है ना भाई, करंट ये बढ़ रही है, सही है। अब अगर जो करंट घटेगी, पहले तो कॉपी कर लो यहां तक, कॉपी करो भाई यहां तक। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। वेरी गुड। देखो इधर, अब मैं आपको, अगर जो मैं इसमें डिक्रीज कर दूंगा तो आप तो सीधे सीधे इसमें क्लॉकवाइज कर दोगे। मैं इसे ऐसे नहीं देता हूं, मैं थोड़ा घुमा करके दे देता हूं। सवाल कैसे कि करंट आई ऐसे है ना, इनफाइनाइट वायर है ना 6, और एक लूप इधर है ऐसे करके, और एक लूप इधर है ऐसे करके, लूप 1 और लूप 2। क्लियर है के बाद? अब ये जो करंट है ये डिक्रीज हो रही है, तो आपको इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बतानी है। समझ में आई ना बात? करंट डिक्रीज हो रही है तो इसमें किस प्रकार की करंट फ्लो होगी लूप 1 में और लूप 2 में। फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड में क्लॉकवाइज। ओके, फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज बताई है और इसमें क्लॉकवाइज बताई है ना। देख लेते हैं, आंसर तो आ गए हैं कई सारे बच्चों के। आप भी कोशिश कर लो एक बार। हाँ भाई, कर ली कोशिश। अब देखो ध्यान से, देखो इधर बोर्ड पे देखो, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही हम दिखा देंगे। अब यदि ये हमारे पास करंट है तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो ऐसे होगी। क्लियर है क्या बात भी? और इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड होगी। आई बात समझ में? और ये जो करंट है ये घट रही है, और जब ये करंट घटेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी, तो इसमें करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि वो उसे बढ़ाने की कोशिश करे। और इसमें क्या है, ये करंट घट रही है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी घट रही है, तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी और करंट इसमें इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी। क्योंकि देख लो ना, ऐसे बाहर की ओर बढ़ाएगी
इसमें अंदर की ओर बढ़ाएगी, करंट घट रही है। आ गई क्या बात समझ में? यदि भैया किसी को नहीं आई हो समझ में तो एक बार बोल दो कि समझ में नहीं आई, तभी मैं और एग्जांपल भी ले लूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे तरीके से। तो इसमें कैसे प्रोड्यूस होगी भाई? इसमें होगी क्लॉकवाइज, इसमें होगी एंटी क्लॉकवाइज। सही है? एक और ले लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7। करंट इसमें आई ऐसे ले लेता हूं और ये करंट घट रही है ना भाई? तो एक लूप है और ये दूसरी लूप है। मान लिया सर्कुलर लूप है, चलो इसे भी सर्कुलर ले लेते, चलो इसे रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो बतानी है इसमें फर्स्ट और सेकंड में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, बताओ भाई। Sir, first clockwise or second anti-clockwise? फर्स्ट क्लॉकवाइज और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। एक का आंसर ये आया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से किस प्रकार से करेंगे हम कि यहां देखो, चलो ये क्वेश्चन तो आपका मर्जी है, आप कैसे इसे करते हो। ये मान लिया ये डिक्रीज हो रही है। अगर जो करंट ऐसे है, पहले छोड़ो इसे, करंट यदि ऐसे है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी। सही है भाई बात? और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो होगी अंदर की ओर। बात समझ में आ गई? तो लेकिन ये करंट क्या है, टाइम के साथ घट रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, घटेगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो इसमें करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होनी चाहिए कि वो उसे बढ़ाए। तो भाई इसमें करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि वो उसे बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए। कैसे? अरे बाहर की ओर। तो करंट कैसी होनी चाहिए इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, इंड्यूस करंट, तभी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा लूप के अंदर, और ये भी बाहर की ओर है और ये घट रहा है, तो ये इसे हेल्प करेगा। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज होगी। और सेम सिचुएशन इसमें है, ये इसमें ऐसे हो जाएगी। ये घट रही है ना, इसे ऐसे बढ़ेगी तो ये बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो गोल लूप है, तो सर्कुलर लूप में करंट इस तरीके से होगी, ऐसे करके आई है ना।
हाँ भाई, हाँ नहीं सही है भाई। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, जैसे चलो अब एग्जांपल लिख देते हैं। मान लिया ये हमारे पास लूप है ना, ये हमारी लूप है और यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम चल रही है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन है और दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम। बात समझ में आई भाई? दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम है, ऐसे चल रही है इलेक्ट्रॉन बीम। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस करंट, ये बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन लिखता हूं, नो इंड्यूस करंट, नो इंड्यूस करंट। सेकेंड, नो इंड्यूस करंट। दूसरा लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड लिखेंगे क्लॉकवाइज। और फोर्थ कौन से लिखेंगे? नन ऑफ दीज। बताना भैया आंसर इसका। फर्स्ट नो इंड्यूस करंट। क्यों है फर्स्ट? मेरे को बेटा ये और बता दो आप। हाँ चलो, मेरे को आवाज तो नहीं आई लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीम चल रही है। अगर जो ये इलेक्ट्रॉन बीम चल रही है तो इसके इक्विवेलेंट जो करंट होगी वो किस प्रकार से होगी वो मैं आपको देख लेता हूं। देखो इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भाग रहे हैं और करंट जो होगी ऐसे उत्पन्न होगी। जहां जहां करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि करंट
इधर की ओर नीचे की ओर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसी प्रोड्यूस होगी, इतनी। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन बीम है और ये कांस्टेंट है। करंट यहां पर इक्विवेलेंट ऐसे लिख देना, इक्विवेलेंट करंट इज कांस्टेंट। बात समझ में आती है नहीं? तो यदि करंट कांस्टेंट है, ये वाली करंट कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो भी कांस्टेंट ही होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब इस लूप से लिंक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक चेंज नहीं हो रही, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा? और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कहां से होगी? तो नो इंड्यूस करंट इज द करेक्ट आंसर। कोई इंड्यूस करंट उत्पन्न नहीं होगी। बताओ भाई। समझे? एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। यह है इलेक्ट्रॉन बीम, ये माइनस ई, माइनस ई, माइनस ई, माइनस ई। फिर से इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम इज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन बीम इज डिक्रीजिंग, ऐसे है। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन बीम इज डिक्रीजिंग, तो आपको इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, you have to find direction of magnetic field. Anti-clockwise. एक का आंसर आया एंटी क्लॉकवाइज। अरे कभी कभी कोई लड़का भी बोल दो तो हमें अच्छा लगेगा, है ना? अरे गर्ल्स ही बोलती रहती है, अरे लड़के भी बोल दो, क्यों भैया? चलो कोई बात नहीं बोल दे तो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, देखो मैंने डायरेक्शन दिखाई है, तो इसके इक्विवेलेंट करंट जो होगी वो इधर भाग रही है ना भाई? नेगेटिव चार्ज के अपोजिट, और करंट जो है वो घट रही है। तो करंट घट रही है, तो ध्यान से दो, करंट घट रही है तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट की वजह से वो क्या होगी? बाहर की ओर होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो इसमें करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी कि वो उसे बढ़ाए। अरे बढ़ाए तो ऐसे ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इंड्यूस ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी भाई? बाहर की ओर ऐसे। तो कैसे बनेगा भाई? इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। कॉपी कर लो इसे तो ऐसे ही रहने देना, ये तो ऐसे ही है ना भाई? एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। और देखो सवाल, जैसे ये मैंने आपको कल भी कराया था, है ना भाई? जैसे ये है, एक इकट्ठे ही बना लेते, चलो दो ही बना लेता हूं मैं। ये लूप है, ये लूप ऐसे है ना भाई? ये लूप ऐसे है, लूप ऐसे है, और यहां पर एक
मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और ये मैग्नेट आ रहा है इस तरीके से, तो दूसरा मैग्नेट जो होगा वो नॉर्थ से साउथ है और ये ऊपर की ओर जा रहा है v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो अब आपको इस वाली लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। ऊपर से देखने पर हमारी आंख कहां रखी है, हम ऊपर से देख रहे हैं, तब बताना हमारी आंख कहां पे रखी है, ऊपर रखी है। ये आ रहा है, हाँ देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, मेरे को दोबारा बनाना ही पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि ये देखो इसे आप भी दोबारा बनाओगे, ये आ रहा है ऐसे करके, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें जो मैग्नेट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि इसे अपोज करे। समझ में आई बात? यहां पे नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल ऐसे बनेगी, समझे ना? तो यहां पे बनेगा आपका नॉर्थ पोल ऐसे, नॉर्थ का मतलब ऐसे ऐसे, तो करंट क्या आएगी इसमें इस तरीके से। समझ में आई बात? तो ऊपर से देखने पर बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल, है ना? तो करंट फ्लो होगी इसमें इस तरीके से। बात समझ में आई? अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं इसे यहां पे फिर से बनाऊंगा। देखो यहां पे यू लाइक दिस, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। बात समझ में आई? ये जा रहा है ऊपर, क्लियर है क्या बात? ये जा रहा है ऊपर, तो यहां पे जो मैग्नेट फील्ड बनेगी ऐसे करके, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेट बनेगा वो यहां पे इसे साउथ, इसे रोक, यहां पे तो रिपल करेगा क्योंकि आ रहा है, यहां जा रहा है तो साउथ बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा भाई? यहां बनेगा साउथ। साउथ कैसे? ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी भाई? इस तरीके से हो जाएगी। ऊपर से देखने पे साउथ बनेगा, नीचे पे देखने पे नॉर्थ बने, है ना? नीचे से देखने पे नॉर्थ बनेगा। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, है ना? जैसे ऐसे बना दिया। एक एग्जांपल और मैं ऐसे बताता हूं आपको कि ये रहा, हमारी आंख यहां पे रखी हुई है और ये मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये ऐसे जा रहा है पीछे। आगे बात समझ में? दूसरा एक मैग्नेट ये है और ये जा रहा है साउथ, ऐसे ऐसे जा रहा है, बोलो, और हमारी आंख यहां पे रखी हुई है। तो आपको क्या बताना है इसमें? करंट की डायरेक्शन बतानी है, करंट की डायरेक्शन बतानी है। फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें बताया इन्होंने क्लॉकवाइज और इसमें बताया एंटी क्लॉकवाइज। अब तो देखो, अब मैं इसमें डायरेक्ट चित्र वित्र बना देता हूं, पहले कॉपी कर लो थोड़ा बहुत, कभी किसी बच्चे का रह गया हो तो।
हाँ भाई बोलो। हाँ भाई कॉपी कर लिया देखो। अब मैं इसमें ही बना रहा हूं क्योंकि ये इसे आ रहा है तो इसे वो अपोज करेगा और यहां पे बनाएगा नॉर्थ पोल। यानी जब हम इधर से देखेंगे तो यहां पे बनेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब है ये, यानी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। तो कैसे आई ये? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज आएगी और इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगी। दूसरा, यहाँ पे ये साउथ पोल इधर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेट बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि रिपल करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ साउथ। तो करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी भाई? ऐसे आएगी। ये कैसी है? इधर से देखने पर क्लॉकवाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लो अपनी ड्राइंग भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, फोटो खींच लेना अगर जो ना बन पाए आपसे तो, है ना, फिर बाद में बना लेना बैठे बैठे। ये है, कॉपी कर लो। तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दे दिए कि करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे होगी। और भी मैं कुछ अच्छे एग्जांपल आपको देता हूं, करवाता हूं। जैसे कि आप ये समझो, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। बोर्ड पे देखो इधर कि मान लिया ये हमारे पास लूप है और ये चार्ज, ये क्यू है, ये चार्ज कोई क्यू है ऐसे करके, और क्यू चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है। समझ में आई बात? v वेलोसिटी से जा रहा है। समझ में आई बात? ऐसे कर यूं रखा, क्लियर है? ऐसे जाना। तो मैं इसमें आपको लिखा ही देता हूं। बोर्ड पे देखो, जब चार्ज जा रहा होगा, जब चार्ज जा रहा होगा तो यहां पर जो इसके इक्विवेलेंट करंट कैसे होगी? आई ऐसे ही होगी। तो जब ये चार्ज यहां पे पहुंचेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी? मैं लिख देता हूं। फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड, फर्स्ट क्लॉकवाइज and then एंटी क्लॉकवाइज। सही है? फोर, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज and then क्लॉकवाइज। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? हाँ भाई, फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड,
फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज 4 एक का आंसर 4 देखो कैसे इसके इक्विवेलेंट करंट जैसे मान लीजिए लूप है तो यहाँ पे ये जो है ये करंट है ये जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर पास में आएगा जब तक ये पास में आएगा यहाँ पे क्या है पास आ रहा है जब पास आ रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बी बढ़ेगी नहीं यही बात समझे बी बढ़ेगी तो इसमें करंट जो होगी वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि उसे घटाने की कोशिश करें तो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गई बात मैं यहां पे बना दे रहा हूं है ना चलो यहीं बना देता हूं ऐसे करके जब चार्ज यहां पर है दूर जा रहा है जब दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी ऐसे ही होगी ना मैग्नेटिक फील्ड करंट तो यूं ही है लेकिन जो B है वो घटेगा और जब B घटेगा तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस करंट जो होगी वो कैसे होगी भाई इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगी है ना मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे लिखता इसका चित्र यहाँ बना देता हूं करंट कैसे होगी इसमें करंट ऐसे होगी और सही है इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी जब पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो उसे बढ़ाएगी इंड्यूस करंट ऐसे करके यू घटाएगी और ये घट रहा है तो बढ़ाएगी तो कौन सा ऑप्शन सही है फोर्थ ऑप्शन सही एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो बेटा सर जैसे इलेक्ट्रॉन बीम के केस में कांस्टेंट लिया था वैसे यहाँ क्यों नहीं लिया अच्छा अरे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये चार्ज है वो तो बीम थी यानी कि सारे में चार्ज क्यू था यहाँ पे सारे में चार्ज क्या था क्यू था यू तो करंट तो कांस्टेंट थी ना उसकी अब ये तो देखो यहाँ पे जब चार्ज बहुत दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी 0 जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा तो करंट बनती जाएगी उसकी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा ऐसे करके बढ़ता जाएगा ना जैसे जैसे ये पास आएगा करंट यू होगी ऐसे होगी करंट और बढ़ती जाएगी ऐसे करके तो इसमें करंट कैसे होगी घटाने की कोशिश करेगी यहां से लेके -इनफाइनाइट से 0 तक पास आ रहा है यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट कैसे होगी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी तो घटाएगी उसे आगे बात समझ में जबकि जैसे जैसे दूर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कम होती जाएगी तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कैसे कि उसे बढ़ाने की कोशिश करें समझ में आई बात तो करंट कैसे हो जाएगी इसमें करंट हो जाएगी इसमें क्लॉकवाइज आ गई बात समझ में ये क्लियर है क्या बात तो पहले तो सुनो मेरी बात यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रहा है अंदर की ओर तो इंड्यूस करंट हो जाएगी इसमें इधर की ओर फिर यहां से लेके यहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है
तो उसे बढ़ाने के लिए करंट अपनी डायरेक्शन बदल देगा। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज होगी देन क्लॉकवाइज। समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ ये बात इसे एक मिनट रुको, मैं इसका क्लियर है क्या बात? ये है। तो इस तरीके से सवाल है। ये तो इंड्यू तो जो इलेक्ट्रॉन बीम था ना, इलेक्ट्रॉन बीम तो कांस्टेंट थी, वो तो करंट थी। जबकि ये तो अलग ही केस है। ये तो चार्ज पास में आ रहा है बढ़ रही है, चार्ज दूर जा रहा है घट रही है। सही है। अब एक क्वेश्चन और देखो, which is example लिखो, which is correct or correct, which is correct direction of, which is correct, which is correct polarity of plate of capacitor, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैसे? मान लिया ये कैपेसिटर है और ये इस तरीके से रखा हुआ है ना, ये फर्स्ट है और एक कैपेसिटर ऐसे है और दूसरा ऐसे है। सही है भाई? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की ओर है और वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर एक में प्लस प्लस चार्ज दिखा रखा है और एक में माइनस, और एक में यहां प्लस प्लस है, एक में यहां माइनस माइनस। बताओ कौन सा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है? बताओ भाई, पहला सही है या दूसरा सही है? देखो सेकंड देख लो एक बार चेक करके। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां और ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना। इसके अंदर ये लूप है, ये भी बढ़ रहा है। बोलो, तो इसमें लूप में करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि उसे घटाने की कोशिश करे। तो देखो जरा ध्यान से, ये रहा। हाँ भाई, ये बढ़ रही है तो घटेगी कैसे? अरे घटेगी ऐसे कि इसमें करंट इस तरीके से प्रोड्यूस हो, इंड्यूस करंट, कि वो इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बढ़ रही है। इंड्यूस करंट इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कि इसे घटाने की कोशिश करे। तो क्या होगा? नीचे की ओर घटाएगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा भाई? इसमें क्लॉकवाइज। और चलिए क्लॉकवाइज होगा तो यहां पर प्लस प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर माइनस माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? ये है। सही है बात? चलो, तो आपको मैंने काफी सिखा दिया किस प्रकार से
आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालोगे। फिर से मैं बताता हूं, लेंज का नियम यानी लेंज लॉ। क्या है लेंज लॉ? हाँ भाई, ये बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा एक क्वेश्चन तो रह गया अब इसमें, अब रह गया तो रह गया और बाद में कराएंगे कभी, तुम भी देख सकते हो। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ मैंने बता दिया था आपको कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो माइनस d∅dt होता है। क्या होता है? d∅dt। जैसे मान लिया ये लूप है, ये लूप है और इस लूप से बद्ध फ्लक्स, इस लूप को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप रख देते हो, है ना, या इस लूप से लिंक फ्लक्स को किसी भी प्रकार से आप चेंज करते हो टाइम के साथ, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी यदि वो सर्किट क्लोज है। तो आगे बात समझ में, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। मैं काफी चीजें बताऊंगा, एकदम से तो नहीं आने का, है ना। तो ये है। दूसरी बात, यदि इसमें 1 टर्न है तो इंड्यूस ईएमएफ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा। यदि इसमें n टर्न्स हैं तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो n d∅dt हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये केवल नेगेटिव साइन क्या बताता है? केवल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ इसे बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो n d∅dt होगा। बस दैट्स इट, है ना। नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है इसका, वो तो केवल ये बताएगा कि करंट इसमें क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, दैट्स इट। बात समझ में आई? दूसरी बात, अभी लिखना मत। तो इसका मतलब देखो, फैराडे के नियम क्या था? पहले दिन याद करो, मैंने 3 एक्सपेरिमेंट कराए थे। 3 एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि आप फ्लक्स को, किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स को कैसे भी चेंज करो, या तो उसमें मैग्नेट ला करके, या मैग्नेट उसके पास ला करके, या दूर ले जा करके, या कॉइल को उसके पास ला करके, कॉइल को उसके दूर ले जा करके, या कॉइल को आपस में एक दूसरे के पास ला करके, किसी भी तरीके से यदि एक कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होती है, लिंक फ्लक्स चेंज होती है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यही फैराडे का सेकंड लॉ है। दूसरी बात, ये जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स के लिए मैंने आपको बताया था, फ्लक्स होती है
बी डॉट ए या बी, ये जो टोटल फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए, ऐसे भी हो सकता है। तो फ्लक्स जो होती है बी ए कॉस थीटा होती है। तो ध्यान से देखो, कॉपी करो, यहां पर कॉपी करो। कॉपी करो, फिर मैं आपको सवाल बताता हूं। देखो भाई, हाँ भाई देखो, ये जो ईएमएफ है ये किस प्रकार से प्रोड्यूस हो सकता है ना। तो जो ईएमएफ होगा, है ना, वो यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, बात एक है, एन डी फाई अपॉन डी टी, फाई को लिख देंगे हम बी ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात, ऐसे लिख दे डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। बात समझ में आई, यानी कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा भाई, ईएमएफ कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। पहला केस फर्स्ट, या तो आप बी को, है ना, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट बी इज चेंजिंग, ऐसे लिखेंगे, बी इज चेंजिंग, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स, या मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो सकता है। दूसरा क्या होगा, एरिया इज चेंजिंग, ए इज चेंजिंग, ए का मतलब एरिया, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात। और तीसरा, इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, थीटा को चेंज कर सकते हैं, थीटा इज चेंजिंग। व्हाट इज थीटा, एज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो ऐसे ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, तीन तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, तीन मेथड है। कितने मेथड है भाई, 3 मेथड। चलो, B is changing, A is changing और थीटा is changing। तीनों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात नहीं, कॉपी कर लो तेजी से। पहला हम डिस्कस करते हैं
जब मैग्नेटिक फील्ड B चेंज हो रहा हो तो हम डिस्कस करें। से क्वेश्चन लिख लो, एग्जांपल लिख लो, ऐसे लिखो, देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म magnetic field, vector B naught k cap in a region a circular conducting loop of radius r and resistance, तेजी से लिख लो थोड़ा, कैपिटल R is placed in XY plane. Determine the current through the loop and sense of the current. आगे बात समझ में? Sense of the current. कॉपी करो तेजी से। सही है भाई बात? तो ये बताओ, ये कौन सा केस है जो इंड्यूस ईएमएफ होगा एन डी फाइव अपॉन डी टी बी ए कॉस फाइव डी ए थीटा, ऐसे होगा। क्लियर है क्या बात? तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी के कैप। कैसे रखा है भाई? बोर्ड पे देखो, एक रेडियस आर की कंडक्टिंग लूप है। लूप कैसी है भाई? कंडक्टिंग लूप। रेडियस कितनी है? आर। रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। कौन से प्लेन में रखी हुई है? एक्स वाई प्लेन में। कहां रखी हुई है ये कुछ नहीं पता, आप कहीं भी मान लो एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है? ये एक्स वाई जेड किधर होगा? बाहर की ओर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, सारे में है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यू करके, है ना भाई? तो लूप का आप यही मान लो, चलो कहीं भी मान सकते हो लूप को। तो रेडियस कितनी है इसकी? आप अब मेरे को ये बता दो कि मैं इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्यों होगा? इसका एरिया कितना है लूप का? एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये समय के साथ बढ़ रही है। समय के साथ क्या है? ये बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बढ़ रही होगी। तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करे। तो करंट की सेंस जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये
कि जो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, यहां से लिखेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स तो दिए नहीं है तो n तो 1 ले लेंगे, इसमें जब नहीं दिया होता तो d phi अपॉन dt, b की जगह क्या रखूंगा मैं, b नॉट t, a की जगह पाई r स्क्वायर और cos 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की ओर है और इस लूप का एरिया वेक्टर भी इधर की ओर ही है। ये हो गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। करंट की डायरेक्शन ऐसे पता करी लेंज के नियम के अनुसार। ये बताओ, ये टाइम है, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम वेरिएबल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो के डायरेक्शन में है, यानी कि बाहर की ओर है, सही है ना। अगर जो माइनस के होता तो अंदर की ओर होता, क्लियर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये ना बढ़ रहा है और बाहर की ओर है। तो अब या तो इसमें देखो, इस लूप में या तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी या करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी। अगर जो इंड्यूस करंट इसमें इस तरीके से प्रोड्यूस होती है ऐसे करके, तो इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, अंदर की ओर। समझ में आई बात। और यदि ये ऐसे है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, बाहर की ओर। सुनो मेरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बढ़ रहा है। तो अगर जो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न होती है तो ये इसे भी बढ़ा देगा, ये पहले से ही बाहर की ओर है। और अगर जो ऐसे उत्पन्न हुई तो ये और बढ़ा देगा मैग्नेटिक फील्ड को। जबकि लेंज का नियम कहता है कि इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से खुद उत्पन्न हुई है। ये करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करे। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे करेगा, तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की ओर ऐसे प्रोड्यूस होगी। इसी कारण इसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। यही तो मैंने समझाया 1 घंटे में पहले। क्लियर है क्या नहीं बात? सही है, वेरी गुड, सही है। अब ये तो लेंज के नियम के हिसाब से मैंने करंट बता दिया, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे। देखो cos 1 d अपॉन dt b नॉट पाई r स्क्वायर t। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर d अपॉन dt। भाई t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 b नॉट पाई r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ध्यान से देखो, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। तो इसमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, सही है मेरी बात। बोर्ड पे देखो, इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो होगी। देखो अगर जो मान लिया कोई लूप होता और आप उसमें बैटरी ऐसे लगाते, ऐसे यू करके, तो ही तो करंट फ्लो होती। और इस लूप का रेजिस्टेंस मान लिया R है, तो करंट कितनी प्रोड्यूस, मान लिया आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और लूप का रेजिस्टेंस है R, है ना, तो करंट कितनी होती है, V/R। बात समझ में आती है? ये जो ईएमएफ है ये बैटरी का ईएमएफ है, ध्यान रखना।
इसमें फिजिकल बैटरी लगी हुई है, लेकिन बिना बैटरी के भी करंट उत्पन्न की जा सकती है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, इस लूप के से लिंक मैग्नेटिक फील्ड को बदल दो तो इसमें करंट उत्पन्न होगी। तो ये एक ऐसी बैटरी बन जाएगी, इसमें बैटरी की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो होगी। और ये बैटरी है नहीं, ये इंड्यूस बैटरी है, इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इस बैटरी का ईएमएफ वो कितना होगा, B नॉट पाई आर स्क्वायर होगा। और करंट जो होगी वो इंड्यूस करंट होगी। और इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, लूप का रेजिस्टेंस R है ही सही। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट कितनी उत्पन्न होगी भाई, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R। तो ईएमएफ कितना था, B नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये करंट इसके अंदर उत्पन्न होगी कितनी, B नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन R। बात समझ में आ गई? तो इसमें बैटरी है नहीं, इस वायर में कहीं बैटरी लगी नहीं है। बैटरी हाइपोथेटिकल बैटरी बन जाती है। किस तरीके से पोलैरिटी होगी उसकी, या तो ऐसे हो सकती है या ये बैटरी ऐसे भी हो सकती थी। ऐसे होगी तो करंट ऐसे फ्लो होगी। तो यही तो डिसाइड करना है लेंज के नियम से कि बैटरी की पोलैरिटी ऐसे होगी या ऐसी होगी। वो कौन डिसाइड करेगा, लेंज का नियम। करंट ऐसे फ्लो होगी यानी बैटरी की पोलैरिटी इस प्रकार से होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से खुद उत्पन्न होती है। इट विल अपोज द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस इटसेल्फ। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, तो वीईएमएफ भी लिख सकते हैं आप इसे। और ये जो बनेगा ये निकाल के आएगा B नॉट पाई आर। बात समझ में आती है? ये अलग है। तो इस प्रकार से इसमें करंट उत्पन्न हो जाती है, समझे? फिर भी हम इसे कल को करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।